दोस्तों, एक महिला अपनी पति को बगैर बताए जगराता देखने के लिए अपनी एक जवान बेटी को घर पर छोड़कर बगल वाले गांव में चली जाती है। और दोस्तों, उसके बाद जब वह चली जाती है तो उसकी जो बेटी होती है वह अपनी माँ की खूबसूरत नाइटी को पहन लेती है और पहनने के बाद उसके ही कमरे में मोबाइल देखते देखते सो जाती है। और फिर दोस्तों, जब रात होता है तो उसका जो पिता था वह घर पर खा पी करके चला आता है। और जब आता है तो सीधा वह अपने कमरे में जाता है और जाने के साथ ही दोस्तों वह अपना पत्नी समझकर अपनी बेटी के साथ ही वह कुछ काम करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यदि आपको पूरे इस कहानी के बारे में पूरा जानना हो तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं घटना की। दोस्तों, ये घटना असम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक अमरेश नाम का व्यक्ति था जिसका घर पर एक बेहद ही खूबसूरत पत्नी थी और वह ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। सुबह में दोस्तों अपना ऑटो रिक्शा ले करके निकलता था कमाने के लिए। तो देर रात होने के बाद ही दोस्तों वह अपने घर पे आता था। और उसके घर पे दोस्तों उसकी एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम किरण था। किरण भी दोस्तों बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि किरण जो थी वह अमरेश की बेटी नहीं थी। दरअसल अमरेश का एक साढ़ू था जिनकी 4 बेटियां ही थी। खाने पीने वाला इंसान था, थोड़ा बहुत कमाता था और जो भी कमाता था पी खा जाता था, पियक्कड़ था। और जो अमरेश था दोस्तों ये भी एक नंबर का पियक्कड़ था और रोज जब घर पे आता था तो पी खा कर ही आया करता था। और दोस्तों जो अमरेश की पत्नी थी वह उससे परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण वह हमेशा पूजा पाठ करते रहती थी ताकि अमरेश दोस्तों पीना छोड़ दे। लेकिन उसका यह आदत बन चुका था, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले दारू उससे छूटता ही नहीं था। और जब किरण 5 साल की थी तभी वह अपने साड़ू से उसे गोद लिया था, यह बोल के कि आज से मैं इसका पालन पोषण शादी विवाह सब कुछ करूंगा। और दोस्तों जो अमरेश का साड़ू था वह उस लायक भी नहीं था कि वो अपने चारों बेटियों को अच्छी तरह से खाना भी खिला सके। और तब से दोस्तों किरण जो थी वह अपने मौसा मौसी यानी अमरेश के घर पे ही रह के अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किया था और अमरेश ही दोस्तों उसका पालन पोषण किया था। और अमरेश जो था वह किरण को खूब मानता भी था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और जब भी वह समय से पहले घर पे चला आता था तो किरण के लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को लाया करता था। लेकिन दोस्तों जो अमरेश था वो सही इंसान नहीं था। जब भी वो किरण को देखता था तो तिरछी नज़र से देखता था। लेकिन दोस्तों जो अमरेश की पत्नी थी वो सब कुछ समझती थी अपने पति अमरेश के बारे में कि वो किरण की ओर आखिर से क्यों देखता है, और जब भी देखता था तो मुस्कुरा देता था। फिर दोस्तों इसी तरह से किरण जो थी वह अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी और किरण की शादी को लेकर अमरेश को अब काफ़ी ज़्यादा चिंता भी सताने लगा था। फिर एक दिन की बात है, ये अमरेश जो था उसे एक लड़के के बारे में पता चलता है और जो लड़का था वह बगल के ही गांव का रहने वाला था और उसका नाम अशोक था। अशोक सऊदी अरब में जाकर प्लम्बर का काम किया करता था और उसके माता पिता भी उसकी शादी कर देना चाहते थे। फिर दोस्तों जब अमरेश को अशोक के बारे में पता चलता है तो एक दिन अमरेश अशोक को देखने के लिए उसके घर पे चला जाता है। और जब घर पे जाता है तो पहली ही नज़र में अशोक अमरेश को पसंद आ जाता है। उसके बाद अशोक अमरेश और किरण की शादी तय करके घर पे चला आता है और जब चला आता है तो यह बात किरण को बताता है। और जब किरण अपनी शादी की यह बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अमरेश किरण की शादी की तैयारी में लग जाता है और किरण से कहता है कि देखो किरण, इतने दिनों तक तो तुम मेरे घर पे रही, तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन अब तुम चली जाओगी तो हम लोगों का घर में बिल्कुल ही दिल नहीं लगेगा, तुम हम लोगों को रुला के जाओगी। तो किरण अपने मौसा अमरेश से कहती है कि मौसा जी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं रोज़ फ़ोन करके आपसे बात करूंगी। अब इसके बाद दोस्तों शादी का समय आ जाता है। फिर तय समय पे जो अशोक था बहुत ही धूमधाम से बारात लेके अमरेश के दरवाजे पे पहुंच जाता है और किरण के साथ विवाह करके उसे अपने साथ घर लेके चला जाता है। और किरण अपने पति के साथ पहली बार ससुराल जाती है और जब ससुराल में अपने सास ससुर से मिलती है, उनकी सेवा करती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शादी के बाद किरण का जो पति था 1 महीने तक उसके साथ रहता है और फिर वह उसके बाद कमाने के लिए सऊदी अरबिया चला जाता है। लेकिन जाने से पहले अशोक किरण को उसके माँ को यानी सास ससुर के हवाले करके चला जाता है, यह बोल के कि मैं 6 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ, तब तक किरण आप लोगों के पास ही रहेगी, क्योंकि आप लोग किरण को बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किए हैं। और यदि इस हालात में किरण आप लोगों से दूर रहेगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा
और मेरे घर पे तो भाई भौजाई बहन चाचा चाची सब लोग हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए किरण आप लोगों के पास ही रहेगी। अब दोस्तों उसके बाद किरण अशोक जब सऊदी अरब कमाने के लिए चला जाता है तो किरण अपने मायके यानी कि मौसा और मौसी के साथ रहने लगती है। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो अमरेश था अपना ऑटो रिक्शा लेकर चलाने के लिए गया था, और उस दिन दोस्तों किरण के गांव के बगल में जगराता का प्रोग्राम हो रहा था। तो दोस्तों जो किरण की मौसी थी वो किरण को बोलती है कि किरण देखो ना, मैं कितनी पूजा पाठ करती हूँ और बगल वाले गांव में जागरण हो रहा है, अगर मैं जागरण देखने के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरा पूजा पाठ करना सब बेकार हो जाएगा। तो किरण अपने मौसी से कहती है कि मौसी मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन इसके बारे में मौसा जी को आप बता दीजिए। उसके बाद जो किरण की मौसी थी वो अपने मोबाइल से अपने किरण के मौसा के पास फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। तो फिर वो हड़बड़ी में किरण को समझा बुझा के जगराता देखने के लिए बगल वाले गांव में 4 किलोमीटर दूर चली जाती है, 5 किलोमीटर दूर। और जब चली जाती है किरण की मौसी तो किरण घर पे अकेली हो जाती है। गर्मी का महीना था, काफ़ी तेज गर्मी लग रही थी, और जब किरण को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है तो वह नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। और जब नहा के आती है तो देखती है कि उसकी जो नई वाली साड़ी है वह नहीं है, तो वह समझ जाती है कि जो उसकी मौसी है वही पहन के जा चुकी है। फिर दोस्तों किरण अपने मौसी के कमरे में जाती है, और कमरे में जाने के बाद अपनी मौसी के अलमारी से एक खूबसूरत नाइटी को निकाल लेती है, और निकालने के बाद पहन लेती है। अब दोस्तों जो नाइटी था वह उसके मौसा के द्वारा लाया गया था, उसका मौसा का बहुत ही पसंदीदा नाइटी था। और जब भी उसका मौसा गुस्सा होता था तो उसकी मौसी वह नाइटी पहन के उसके सामने चली जाती थी तो बिल्कुल शांत हो जाता था। यानी दोस्तों वो रोज पी के घर पे आता था, और जब भी आता था तो दोस्तों बवाल कर देता था। फिर उसके बाद जो वो किरण थी वह अपनी मौसी की खूबसूरत नाइटी को पहनकर उसके ही बेड पे मोबाइल देखने लगती है। तब तक दोस्तों उसको नींद आ जाती है और वो गहरी नींद पर उसी बेड पे सो जाती है। और उसके बाद जब रात हो जाता है तो उसका जो मौसा था वह अपना ऑटो रिक्शा लेकर पी खा कर के घर पे चला आता है, और जब आता है तो सीधा लड़खड़ाते हुए वह अपने कमरे के अंदर घुस जाता है। और जाने के साथ ही दोस्तों वह अपनी पत्नी समझकर किरण को एक साथ ही हिलाने लगता है। और जब किरण की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसका मौसा जो है वह लगातार उसके साथ हिला रहा है। तो मौसा का विरोध करती है और कहती है कि मौसा जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब करना उचित नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ। फिर दोस्तों जो किरण थी वह उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसका जो मौसा है वह उसके साथ पूरा कर चुका है, तो उसे भी अच्छा लगने लगता है। तो अभी विरोध करना बंद कर देती है और अपने मौसा जी का भरपूर साथ देने लगती है। फिर दोस्तों दोनों मिलके अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, और दोस्तों लगभग 2-3 घंटे तक वह अपने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चूंकि दोस्तों जो किरण थी वह भी अभी नई नवेली थी, और उसका पति अभी मात्र 1 महीना उसके साथ रह के सऊदी अरबिया कमाने के लिए चला गया था। उस स्थिति में किरण का मन भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन था और वे अपने मन को शांत करना चाहती थी। फिर दोस्तों किरण का मौसा जब बिल्कुल ही शांत हो जाता है तो वे वहीं पे सो जाता है, और किरण वहां से उठकर अपने कमरे में जाके सो जाती है। और फिर दोस्तों जब सुबह होता है तो किरण की जो मौसी थी वो जागरण खत्म होने के बाद वापस अपने घर पे आती है, और जब घर पे आती है तो सीधे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति जो है वो अपने बेड पे सोया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों वह किरण के कमरे में जाती है तो देखती है कि जो किरण है उसकी खूबसूरत नाइटी को पहन के सोई हुई है, और उसकी जो नाइटी है वो जो एक तरफ से फट चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों वह किरण को देख के सब कुछ समझ जाती है कि जो उसका पति और किरण है वह दोनों रात में आखिर कौन सा ऐसा खेल खेले हैं। उसके बाद दोस्तों वह किरण को जगाती है, और जब किरण की नींद खुलता है तो वह पूछने लगती है कि किरण सच सच बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने रात में क्या किया है। उसके बाद दोस्तों जो किरण थी वो मौसी की आंखों में देखने लगती है और सोचने लगती है कि हमने जो रात में काम किया है आखिर वो मौसी को कैसे पता चल गया। अब उसके बाद दोस्तों जो किरण थी वो अपने मौसी को अपने गोद में कंधे से पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि मौसी जी मैंने गलती से आपकी नाइटी पहन के आपके कमरे में सो गई थी, और जो मौसा जी थे वो पी खा कर आ गए और मुझे हिलाने लगे, और जब थोड़ी देर हिलाया तो मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद मैं भी उनका भरपूर साथ देने लगी, और जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो मैं अपने कमरे में आकर सो गई और मौसा जी अपने कमरे में लेटे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अब किरण जब ये सारी बातें अपनी मौसी को बता ही रही थी तब तक उसका मौसा भी वहाँ पे चला आया, और दोस्तों जब आया और जब उसकी नज़र किरण से टकराई तो दोस्तों उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ, और शर्म से अपना सर झुकाते हुए दोस्तों रोने लगा, और रोते हुए उसने अपनी पत्नी के पैर पे गिर के माफ़ी मांगा, और किरण के भी दोस्तों पैर पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद दोस्तों किरण की जो मौसी थी वह किरण को इशारा करके बताया
कि अब तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे नादानी समझ के भूल जाओ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती तुम दोनों के साथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किरण जो थी वो अपने मौसा जी को माफ़ कर देती है और जो उसकी मौसी थी वह भी अपने पति को अमरेश को क्षमा कर देती है। उसके बाद जो किरण का मौसा था वह उसकी मौसी से कहता है कि देखो, आज के बाद मैं पीना खाना बिल्कुल ही छोड़ दूंगा और शाम होने के पहले ही घर पे चला आऊँगा और जो कुछ भी कमाऊँगा सीधे तुम्हारे हाथ में दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो अमरेश था वह हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे तकरीबन 6 महीने का समय भी बीत जाता है और तब तक जो उसका दामाद था अशोक, वो अभी सऊदी अरेबिया से चला आता है और आने के बाद वो अपनी पत्नी किरण को अपने साथ घर लेके चला जाता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये कहानी बनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, सिर्फ समाज को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से मैंने ये कहानी बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।